अब मुझे भरोसा हो गया कि मैं जेल भी चला गया तो आप मुझे छुड़ा लोगे। मैं कहना नहीं चाहता भाइयों, कांग्रेस ने भी मेरी पीठ में छुरा घोंपा। डोम 3-4 लगाने की बात थी, सारे डोम प्रधानमंत्री के वहां चले गए। सरकार ने कहा कि इनके तो टेंट ही मत लगने दो, होर्डिंग मत लगने दो, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा उस व्यक्ति को जिसने एक डोम खड़ा किया। रात को आंधी आई, आपके लिए इंद्र भगवान ने भी कहा टेम्परेचर कुछ कम करो, तो ये भी उड़ गया था। ये एक तो लगा, दूसरा उड़ ही गया। बाकी आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मुझे पता भी तो नहीं था, मैंने कहा कहीं छात्र संघ चुनाव की तरह हवा नहीं निकाल दो इस बार। आपने जो कहा वही किया। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे किसी से डर लगता है। मुझे एक दिक्कत है, मुझे डर ही तो नहीं लगता, लेकिन मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी हुंकार ललकार या किधर भी कूच करें, ये तो बच्चे हैं, गर्मी ज्यादा है। आपका तो टारगेट सीधा पुलिस होती है, पुलिस को देखते ही उसके पीछे भागते हो। जिस तरह सांड लाल रुमाल को देख के भागता है, उसी तरह आप पुलिस के पीछे भागते हो। मैं चाहूंगा कि मैं इस गर्मी के अंदर आपको ज्यादा परेशान नहीं करूं। एक बार सरकार की तरफ से कोई संदेश आया है तो बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताओ। कुछ तो कभी भी कर लेंगे, कौन मना कर रहा है? वो तो एक बार ही होगा, आपके गर्मा गर्मी करवा देंगे कभी। लेकिन आज चूंकि आज गर्मी ज्यादा है और हमारी छोटी बहनें, बेटियां, महिलाएं भी बड़ी तादाद के अंदर आई। देखो, सुनिए मेरी बात, अपन सत्ता में जब आएंगे जब हमारी रैली में 30 से 40% महिलाएं, छात्राएं दिखेगी, उस दिन हम सत्ता के अंदर आ जाएंगे। आज से शुरुआत हो गई, अपने आप आइए। और आक्रोश रैली में महिलाओं का आना, ये भी झांसी की रानी बनकर आई है सारी सारी। ये छोटे भाई भगत सिंह है, ये झांसी की रानी बनकर आई, लड़ेगी इस व्यवस्था से। जो सरकार का संदेश है, सरकार ये कह रही है कि भाई एक बार हमसे बात करो। भजनलाल जी कह रहे हैं कि आपका झगड़ा मेरे से हो सकता है, लेकिन आपका मुद्दा तो ऐसा ही भर्ती और ये दोनों मामले हैं, तो सरकार से मैं बात करूं कि नहीं करूं? बात क्या करूं? मैं तो यही बुला लूंगा। हाँ, बुला लें। तो 2-3 लोग जो इनके सरकार के बड़े लोग हैं, जो अपने भी क्या दिक्कत है कि कई बार अपने ही लोग अपने सामने खड़े मिलते हैं, उनका ध्यान अपने को रखना पड़ता है। अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपने आदमी का नुकसान नहीं हो, इस बात का मैंने ज्यादा ध्यान रखा 18-23 में, इसलिए मेरे दुश्मन ज्यादा हो गए। अगर मैं किसी को 18 में मार लेता, किसी को 23 में मार लेता, तो बयानवीर आज मेरे खिलाफ बयान नहीं देते। मैं कहना नहीं चाहता भाइयों, कांग्रेस ने भी मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अलायंस कर रही थी, करते करते बाड़मेर वाले को बरगला के ले गए और नागौर का भी अलायंस खट्टाई में डाल दिया था। वो तो उनकी मजबूरी थी कि जो कैंडिडेट बीजेपी लड़ रही थी उससे व्यक्तिगत दुश्मनी थी कांग्रेस के लोगों की। नहीं तो मेरा अलायंस कांग्रेस में भी नहीं होता, मुझे लड़ना पड़ता सड़क पर, और मैं लड़ता तो तुम मुझे हरा देते नागौर में, पक्का लोकसभा के अंदर। हाँ, 4 लाख वोट आ जाते, 50,000 से हार जाता, तो मैं लड़ा था पहले, मुझे याद। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि खींवसर में हराने के बाद अब कहीं न कहीं आप ये सोच रहे हो कि हमारा तो कोई बचा ही नहीं राजस्थान में, सारे कांग्रेस बीजेपी में चले गए, सारे सत्ता के पीछे भाग गए, एक ही तो लड़ रहा है हमारे लिए 24 घंटे, जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, जो हमारी चिंता करता है, जो किसी कोई अगर रोता हुआ आता है उसके आंसू पहुंचता है, वो हंसता हुआ उस घर से जाता है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए हमें ताकत देनी है। और आज मुझे इस रैली का तो आक्रोश रैली नाम है ही, लेकिन आपको इतनी तादाद में देख के जो मेरा आक्रोश
इस राजस्थान के नौजवानों के लिए था कि राजस्थान का नौजवान कब सत्ता पे कब्जा करेगा, कब बदलाव लाएगा, जो मैं भाषण रोज देता हूं। आज मुझे पूरा भरोसा आपने दिला दिया कि मेरी एक आवाज पे, और अगर मैं साधन लगा दूं तो 20 लाख आ जाओगे। मेरी एक आवाज पे बिना साधन, अब मुझे भरोसा हो गया कि मैं जेल भी चला गया तो आप मुझे छुड़ा लोगे। पहले बीच में मेरा भरोसा उठ गया था कि कहीं मैं चला गया तो तुम मुझे भूल नहीं जाओ पीछे से। वैसे जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जेल तो वही लोग जाएंगे जिनको अपन भेजना चाहते हैं, चिंता नहीं करें। तो भाइयों, सरकार का संदेश है, 2 मिनट आप शांति से रहो। मैं बात करके 5 मिनट बाद में वापस खड़ा हूंगा, आपसे पूछूंगा। गर्मी बहुत है, मुझे पता सुबह से भूखे प्यासे किस तरह रात से आके बैठ के, कई लोग तो रास्ते के अंदर है, जाम लग गए, आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ कमियां मेरी तरफ से रही, मेरी पार्टी की तरफ से रही कि रुको एक मिनट, डोम 3-4 लगाने की बात थी, सारे डोम प्रधानमंत्री के वहां चले गए। सरकार ने कहा कि इनके तो टेंट ही मत लगने दो, होर्डिंग मत लगने दो, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा उस व्यक्ति को जिसने एक डोम खड़ा किया। रात को आंधी आई, आपके लिए इंद्र भगवान ने भी कहा टेम्परेचर कुछ कम करो, तो ये भी उड़ गया था। ये एक तो लगाया, दूसरा उड़ ही गया। बाकी आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मुझे पता भी तो नहीं था, मैंने कहा कहीं छात्र संघ चुनाव की तरह हवा नहीं निकाल दो इस बार, लेकिन अब मुझे पूरा जोश और विश्वास है कि अब मैं जब भी आगे कोई कार्यक्रम करूंगा, जहां भी करूंगा, पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होगी, जिसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़े। 11 बजे से लगातार 10 बजे से 6 घंटे में तपती धूप के अंदर आप बैठे हो और आपने संदेश दे दिया कि वीर तेजाजी के वक्त राजस्थान पे कब्जा करने के बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ये संदेश आपने महारैली से दे दिया। भाइयों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे परिवार को, मंचा सिंह, सारे जो मेरे साथी बैठे हैं, सारे भाई बाहर से आए हुए जितने भी नेता, सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। पत्रकारों का, मेरे मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम छोटे भाइयों का जो यूट्यूब चैनल जितने भी लेके लगातार 1 महीने से हमें मजबूती दे रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया के उन योद्धाओं का लगातार हैशटैग चला के, पोस्ट करके, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे ताकत दे रहे हैं। सबका बारंबार धन्यवाद। 5 मिनट के लिए आप लोग एक बार बैठ जाए, सारे 5 मिनट में मैं बात करके वापस खड़ा होऊंगा। अगला काम क्या करना है मैं आपको बताता हूं। बैठिए, 5 मिनट बैठिए प्लीज। 2-4